स्टूडेंट सहानी, आपकी दीदी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो सब। तो कल वाली वीडियो देखी थी सबने? नहीं देखी थी तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जरूर देख लेना, क्योंकि जो है ना अब आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल एंड हो चुका है, एक महीना हमारा निकल चुका, नई क्लास को हम देख चुके हैं। अब समय आ चुका है कि इस महीने के अंदर ना, मई के अंदर हम पॉसिबल कर दे अपने सिलेबस को ऐसे पढ़े कि वो टॉपर लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। यही बात मैंने तुम्हें कल समझाई थी। तो कल अगर वो बात नहीं समझी थी तुमने बहुत अच्छे से, तो वो वीडियो को जरूर देख लेना। और आज हमारा सेकंड स्टेप आ चुका है। देखो, जब भी आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो धीरे 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 हम स्टेप्स लेते हैं। तो कल हमने एक लिटिल बिट स्टेप लिया था, एक टाइनी स्टेप हमने कर लिया था। हमने अपना माइंडसेट रेडी कर लिया है कि यस, आग लगानी है इस साल पॉसिबल करना है टॉपर बनना। और आज हमारा एक सेकंड स्टेप होने वाला है, वो है ये बेहतरीन सा तुम्हारा टाइम टेबल। ठीक है, ये प्यारा सा टाइम टेबल, मैं ऐसे क्या कह रही हूँ, ये प्यारा सा टाइम टेबल है। और गाइस, मैंने इसे बनाया भी बहुत प्यारा सा टाइम टेबल है, देख सकते हो, इतना क्यूट और एस्थेटिक सा सेटअप लग रहा होगा तुम्हारे को। ठीक है, तो एक लाइक इसके लिए भी करो, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो ये मेरा स्टडी टेबल ही है, बिल्कुल ये पिंटरेस्टी सा मैंने फोटोशूट करा इसका। क्यों करा? जिससे मैं तुम्हें ना असलियत समझा पाऊँ। देखो, जब तक मैं खुद तुम्हें नहीं समझा सकती ना, जब मैं किसी बात को खुद रिलेट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें भी नहीं बना पाती अच्छे तरीके से। तो देखो, तुम्हारे लिए मैंने जो है प्रॉपर, यहाँ देख लो, ये देखो आज कैसा टाइम, आज से पहले मैंने कभी ऐसा टाइम टेबल नहीं बताया। एक बार ऐसा स्टडी जीपीएस बताया था और उससे बहुत बच्चों की मदद हुई थी उस स्टडी जीपीएस से। आज देखो, तुम्हारा मैंने टाइम टेबल खुद बना दिया है इस जो है रजिस्टर के ऊपर। इसी को जो है मैं फोटो इंस्टा पे लगा दूंगी और यूट्यूब की कम्युनिटी में भी। इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसे फोन के वॉलपेपर पे लगा देना, और होगा फिर तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो। तो जल्दी से भैया इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, टाइम टेबल फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे और बहुत लोग ऐसे तुम्हें कहेंगे ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। बट एज आई टोल्ड यू कि जैसा तुम सोचोगे ना, वैसा ही होता है दुनिया के अंदर। ये यूनिवर्स में यही चीज चलती है, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू अट्रैक्ट। अगर तुम सोचोगे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, तो भाई साहब नहीं होने का, ये वाला या कोई और वाला, दुनिया का कोई फॉलो। एंड इफ यू विल थिंक अबे ये फॉलो हो जाएगा, तो होगा, टाइम टेबल फॉलो होगा। तो जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, टाइम टेबल फॉलो होगा। मैं भी करूंगी टाइम टेबल को फॉलो, बट मैं उस समय पे तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन, तुम्हें जितने सब्जेक्ट्स में पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ाऊंगी, सारे के सारे, एक एक क्वेरी क्लियर कर दूंगी तुम्हारी। और जो है साथ में जो मेरे सारे भाई बहन हैं यहाँ मेरे चैनल पे, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, एंड आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, और मैं तुम्हें पढ़ने का ना एक आर्ट होता है, पढ़ाई करना बर्डन नहीं होता है, पढ़ाई करना एक आर्ट है, पढ़ाई करना एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। तो वो जो है ना आर्ट हम सीखेंगे, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कभी भी परेशानी हो, ये कॉमेंट सेक्शन है, जिस कॉमेंट सेक्शन में अभी तुम लिखा है नहीं लिखा टाइम टेबल फॉलो होगा, लिख दो जल्दी से। जिसमें तुमने ये लिखा है ना, इसी टाइम टेबल, इसी कॉमेंट सेक्शन को अपना ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस बस्टर मान लेना, जो प्रॉब्लम हो बता देना, मैं रिप्लाई तो करूंगी। और अगर मैंने नहीं भी करा तो तुम्हारी जो है ना, आपस में अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं हम सारे के सारे। तुम्हें कोई अपनी कोई ऐसी होती है सब्जेक्ट की भी कोई प्रॉब्लम हो, यार मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं, किसी वीडियो पे कर दो, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी मदद कर देंगे, और जो आंसर मुझे आता होगा तो मैं भी करूंगी डेफिनेटली। ठीक है जी, चलिए आज क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे आज अपना प्यारा सा टाइम टेबल, अल्टीमेट अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं, आज है हमारा प्यारा सा टाइम टेबल, जो हमारी लाइफ को प्यारा बनाएगा, जो हमारा ना मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों की पढ़ाई अच्छे से कराने वाला है। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं इस टाइम टेबल को। तो यहाँ मैंने सब लिख दिया है, आपको कब उठ रहे हो, आप सुबह स्कूल कब जा रहे हो, ठीक है, खाने का क्या टाइमिंग्स है, आपके ट्यूशन की क्या टाइमिंग्स है। ठीक है, तो ऐसे ही चलती है हमारी टाइम, स्कूल लाइफ तो ऐसे ही चल रही होती है। स्कूल गए, घर आए, खाना खाया, ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आके रेस्ट करा, पढ़ाई करी, अगला दिन शुरू। तो वही चीज़ को लिख दिया ना पेपर पे, क्या डिफरेंट करा है, तो तुम्हें भी ये करना है। ठीक है, तो जल्दी से एक रजिस्टर ले आओ और उसमें लिखना शुरू कर दो इस वीडियो के साथ साथ में, वरना वीडियो देखने के बाद इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना और फोन के वॉलपेपर पे लगाना है इसको। ठीक है, सेम टू सेम, वरना इसी को फॉलो करोगे बिल्कुल। अगर लग रहा नहीं दीदी हमारा तो टाइमिंग भी मैच कर गए, आपने तो कतई बढ़िया टाइम टेबल बता दिया, टाइम भी सेम है हमारे, यही टाइम है डिट्टो बिल्कुल, तो भैया सही है, बिल्कुल सेम टू सेम टाइमिंग है हमारे। तो ठीक है, फिर इसी को फॉलो, वरना तुम्हें टाइमिंग थोड़ा सा ना यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन रखा है, जैसे हम अज्यूम करते हैं ना। सो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग हियर कि तुम्हारा स्कूल का टाइम है 7 बजे से 1:30 बजे तक का। ठीक है, या 1 बजे, 7 से 1 का मैंने जो है स्कूल टाइम अज्यूम कर लिया, उसके बेसिस पे मैंने टाइम टेबल बनाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तुम्हारा जो टाइम होगा उस हिसाब से आप बैठा लेना है, वही टाइमिंग्स आप ऐसे लिख देना। ठीक है, सपोज करो तुम्हारा 7 बजे का स्कूल टाइम है, तो भैया सुबह ऑब्वियस है वेकअप टाइम आपका हो जाएगा 6 बजे के करीब। ऐसे तुम पेपर पेन तो चलो तुम कभी लाओगे, एक काम करो, कॉमेंट सेक्शन स्टार्ट करा ना, जहाँ पे लिखा टाइम टेबल फॉलो होगा, उसी के नीचे ऐसा खुद का टाइम टेबल बना दो, वेकअप टाइम आप लोगों का जो है, ये टाइम गेट रेडी टू स्कूल फॉर स्कूल पहुंच गए, ऐसे करके ना हर चीज़ को पर्सनलाइज करो आप अपना। ठीक है, ये जिससे उस चीज़ को तुम रिलेट कर पाओ और अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर पाओ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले वेकअप टाइम हो गया हमारा जी 6 बजे। 6 बजे तक उठना पड़ेगा, सुबह हो जाती है ना, वरना गर्मी हो जाती है। स्कूल का गर्मियों में लेट टाइम नहीं रखती क्योंकि गर्मी हो जाती है, तो 6 बजे भी आजकल तो वैसे गर्मी हो ही जाती है, धूप निकल जाती है, बट फिर भी उतनी नहीं जितने 7, 8, 9 बजे होगी। तो 6 बजे के करीब आप उठोगे, रेडी होगे। ठीक है, गेट रेडी लिख दिया, 6, 6:20 तक आप तैयार हो चुके, फिर आप स्कूल जाओगे खाना वाना खा के, नाश्ता करके, एंड जो है गो टू स्कूल बाय 7 बजे लिख दिया मैंने, यानी
कि 7 बजे तक आप स्कूल पहुंच जाओगे। कई बार बच्चे 7:10 पे पहुंचते हैं, कई 7:20 पे पहुंचते हैं, कई लेट पहुंचते हैं, कई पहले पहुंच जाते हैं समय से। तो 7 बजे तक आपका स्कूल शुरू हो गया, ठीक है। अब 7 से 2 आप लोग स्कूल में हो, मैंने लिखा नहीं है जो है 7 से लेके 1 बजे तक आप मान लो गाइस आप स्कूल में हो। 7 बजे से 1 बजे तक गर्मियों में ज़्यादातर हर स्टेट के अंदर ज़्यादातर स्कूलों का यही टाइम होता है, 7 से 1 बजे। ऑर्डर्स भी यही होते हैं हमारे कि भाई इतना टाइम ही रखना चाहिए, क्योंकि 1 बजे के बाद धूप बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। तुम्हारा डिफरेंट होगा अगर स्कूल का टाइम, तो तुम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर लो कितने बजे का तुम्हारा स्कूल का टाइम है। तुम्हारा 7 से 2 है तो कर लो, अगला टाइम फिर तुम्हारे आगे तक के सारे टाइमिंग चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ मैंने अज्यूम करा एक टाइमिंग को, तुम अपने टाइम से नया बना लेना, ठीक है जी। घर पहुँचोगे फिर 1 बजे छुट्टी होगी, तो कोई 1:30 बजे तक घर पहुँचेगा, कोई 2 बजे तक, तो दोनों के बीच का मैंने टाइम पीरियड लिख दिया है। किसी का घर दूर है स्कूल से, किसी का घर पास में। घर आओगे 2 से 2:30 आपका लंच टाइम हो गया, 2:30 बजे तक लंच आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खाना खाया आपने अपना आराम से, 2:30 बजे तक जी हमारा लंच कंप्लीट हो गया। अब लंच कंप्लीट करने के बाद में 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक बच्चे होंगे जिनको ट्यूशन जाना है, एक बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे घर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2:30 बजे के बाद आपकी अगर 3 बजे से क्लासेस स्टार्ट है, मैंने देखा है 3 बजे से ना, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे कोचिंग स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे होते हैं, 3 बजे तो बैच ही शुरू हो जाते हैं। तो क्या बच्चे के ऊपर इस चीज़ का बहुत बर्डन पड़ता है, आपको खाना भी खाने का टाइम नहीं मिलता कई बार, ठीक है। घर पहुँचे होते हो जल्दी, तो भाई कोशिश करो अपना कि घर पे अच्छे से खाना खा के जाना। 2 बजे जब आप घर पहुँच रहे हो आराम से अपना खाना खाना, हो सके तो 5-10 मिनट अगर आप पावर नैप भी ले सकते हो तो पावर नैप लो और फिर ट्यूशन जाओ, ठीक है। चाहे ट्यूशन में 5 मिनट लेट पहुँच जाना, कोई बात नहीं, ये कह रही हूँ, बट खाना जरूर खाना मेरे सारे प्यारे भाई बहन, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2:30 बजे तक खाना खा लिया आपने, एंड जो है फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आपका ट्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने जो है कमेंट सेक्शन देखा था दैट दीदी हमें विदाउट कोचिंग वाला टाइम टेबल भी चाहिए। तो गाइस इसी में मैंने लिख दिया है, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप घर पे उस समय यूट्यूब से पढ़ो अपने फेवरेट टीचर से। जिस समय में 3 बजे से मैं कह रही हूँ, आजकल मैंने देखा आप 12th के बच्चे तो स्पेशली बैचेस शुरू हो जाते हैं। भाई पहला ट्यूशन फिजिक्स का हो गया, फिर केमिस्ट्री का है, फिर मैथ्स का है, फिर जो है अकाउंट्स के ट्यूशन गए, फिर बीएसटी के गए, फिर इकोनॉमिक्स के गए, ठीक है। फिर आपने जो है कोई बच्चा पॉलिटिकल का ट्यूशन गया है, कोई बच्चा 10th वाले हो तो साइंस के गए हो, मैथ्स के गए हो, कई बच्चे एसएसटी का भी लगा लेते हैं ट्यूशन, ठीक है। कई बच्चों का एक ही बैच है जैसे, बट एक दिन वहाँ कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, एक दिन फिजिक्स पढ़ाई गई है, एक दिन केमिस्ट्री, अगले दिन कुछ अलग अलग टाइप से, मतलब बैचेस चलते रहते हैं हमारे, बट लगभग 3 घंटे हमारे ट्यूशन में जाते हैं। तो मैंने 3 घंटे के हिसाब से यहाँ पर बना दिया है, ठीक है जी। तो आपका 3 से 4 पहला ट्यूशन हुआ, 4 से 5 दूसरा और 5 से 6 तीसरा, ठीक है। बट अगर तुम्हारे 2 ही हैं तो अब 1.5 घंटे के बैच होंगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। 3 से 6 है आप हमारा ट्यूशन टाइम, ठीक है। 3 से 6 ट्यूशन का टाइम हो। मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि मेरी खुद की जो कोचिंग है ऑफलाइन कोचिंग, उसकी यही टाइमिंग है। 3 से 6 मैं जो है कोचिंग में ही रहती हूँ। 3 से 6 में मेरे 2 बैचेस चलते हैं 1.5 घंटे वाले, ठीक है, एक इको का एक इंग्लिश का। तो 3 से 6 का टाइम मैंने इसलिए लिख दिया है, डन। साथ ही के साथ में जो बच्चे घर पे कह रहे थे कि दीदी हमें विदाउट कोचिंग चाहिए, तो विदाउट कोचिंग क्या है, इस समय जितनी देर तुम्हारे भाई बहन जो कोचिंग जा रहे हैं वो अपने टीचर से, मैम से, सर से पढ़ रहे हैं वहाँ पे बैचेस के अंदर, तुम यूट्यूब स्टार्ट करो, अपने स्टडी टेबल पे जाओ, वहाँ बैठ के पढ़ाई करो। 3 से 6 में तुम्हें पढ़ना है। 3 से 6 के टाइम को वेस्ट नहीं करना कि भैया सो गए आराम से, उठ ही नहीं रहे, अभी आज शाम को पढ़ेंगे, नहीं। यूटिलाइज दिस टाइम, समझो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग टाइम है। कुछ बच्चे कोचिंग में जाके पढ़े, जो कोचिंग नहीं जा रहे घर पे यूट्यूब से समझो, समझ गए। तो 3 से 6 का टाइम हो गया हमारा ट्यूशन का, ठीक है। फिर जो है ये देखो आपका ये सुबह हो गई, अब ये जो है सूरज ढलने लगता है, ये ऑरेंज सा मैंने इसलिए बनाया, सनसेट होने लगता है, ठीक है। आज ही भैया हो गई शाम। अब जब तुम 6 बजे तक तुम्हारी ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है, 6 बजे के बाद 6:15 साढ़े 6 तक तुम घर हो, तो घर आना डायरेक्ट घर आ जाना, इधर उधर घूमना मत। हाँ, कुछ खाना वाना पैक करा के लाना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो है जैसे आप घर आओगे 6 से 7 आपका क्या है, ब्रेक टाइम है। भाई चाय पीना आराम से, मोमोज खाओ, स्प्रिंग रोल खा, नमकीन, समोसा और मोबाइल चलाओ टाइम है, ये स्नैक ब्रेक है, ये हमारा प्रॉपर वाला स्नैक ब्रेक है। ट्यूशन से घर आए तब नहीं करनी पढ़ाई की टेंशन, 1 घंटा बिल्कुल भूल जाना, पढ़ना भी होता है इस समय में, आराम से चिल करना, बढ़िया बढ़िया खाना खाना, मोबाइल चलाना। मोबाइल में अवॉइड करना कि रीलों पे धक्के खा रहे हो, वरना जो है ना ये 1 घंटे से तुम रात के 12 बजे तक भी या 9 साढ़े 9 बजे तक भी रील चलाते रहोगे या मोबाइल पे कभी किसी से बातें करते रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्क्रोलिंग मत करना, ये तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी। तुम्हारा जो ब्रेक टाइम है गेम खेल लो कोई, ठीक है, टीवी देख लो, एनीथिंग, बट हाँ बहुत स्क्रोलिंग की तरफ मत जाना। करोगे तो खुद को याद दिलाते रहना, अरे भैया ठीक है 3 रील देख ली बस, बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं, बट ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। तो चलो भाई अगली बात करते हैं। अब आपका 6 से 7 ब्रेक टाइम है, 7 बजे से पढ़ाई शुरू कर देनी है सभी स्टूडेंट्स को। 7 बजे इज द डेडलाइन कि आपको पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। इससे देर नहीं करनी गाइस। आप लोगों ने सेल्फ स्टडी कब करोगे, ट्यूशन चले गए, स्कूल चले गए, कब पढ़ाई, सेल्फ स्टडी कब होगी। जो ट्यूशन में समझ के आए, जो घर पे समझ के आए हो, जब तक खुद बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे तब तक क्या फायदा सब समझने का। तो 7 बजे तक लगभग आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। एंड आई नो सब बच्चे अब यहाँ पे कहेंगे दीदी हम तो 7 बजे घर पर ही नहीं होते, हमारी तो कोचिंग एंड ही नहीं हुई होती। तो कोई नहीं, आप जब 8 बजे घर आओगे, इसी तरीके से 7 बजे तक घर आ रहे हो तो 8 बजे पढ़ाई शुरू कर देना, 1 घंटे का ब्रेक लेके। बट कोशिश करो कि आप अपने फिर बैचेस के
टाइम भी ऐसे ही रखवाओ गाइस कि आपकी कोचिंग फ्री हो चुकी हो जल्द से जल्द, ठीक है। और पता है कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी कोचिंग होगी, दीदी हमारी कोचिंग तो 7, 8 और 9 बजे की कोचिंग है, 7 से 8, 6 से 7 वाली कोचिंग है, तो कोई बात नहीं, फिर तुम इस वाले समय में कर लेना सेल्फ स्टडी, तुम इस वाले समय में सेल्फ स्टडी कर लेना और बाद में तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो 7 बजे से मैंने अब यहाँ पे ना तुम्हारा डिवीजन कर दिया है। अब हमें बहुत दिक्कत रहती है इनिशियल डेज में, बाद में तो हम क्या करते हैं 3 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ा, 3 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ा, 3 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ा और सबको बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है यार, उसका भी चैप्टर पढ़ना है, इसका भी चैप्टर पढ़ना है, इसका भी चैप्टर पढ़ना है, तो तीनों को लेवल पे रखना है। 3 मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, पीसीएम वालों का, पीसीबी वालों का हो गया, कॉमर्स वालों की हो गया, दीदी अकाउंट्स भी प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स भी करनी है, बीएसटी भी पढ़नी है, इको भी पढ़नी है, पता ही नहीं चलता क्या पढ़े पहले क्या पढ़े बाद में, समझ में नहीं आता टाइम कैसे मैनेज करें। मेरी ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट पर दीदी पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो हिस्ट्री याद आती है, हिस्ट्री पढ़ते हैं ज्योग्राफी याद आती है, तो उसके लिए सभी को अभी टाइम देना होगा, टोटली टाइम को अभी अच्छे से डिवाइड करना होगा। डिवाइड यहाँ कर दिया है, इसको फॉलो करो, आराम से होगा आपका। मई में मैंने क्या कहा है, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना हर सब्जेक्ट के, ऐसे होंगे। देखो सबसे पहले 7 बजे से 8 बजे मैथ्स का टाइम है, आप घर आओगे यहाँ पे जो ब्रेक टाइम के बाद आप यहाँ मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, सारे बच्चों ने मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। जब ह्यूमैनिटीज वालों पे जिन तो नहीं होगी तो कोई बात नहीं, तो फिर आप जो है थ्योरी सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर देना, हिस्ट्री पॉलिटिकल कोई भी, बच्चन के पास मैथ्स है तो प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ्स इस समय में, ठीक है। आपका ब्रेक टाइम एंड हो गया तो आराम से अपना बैठना, आप मैथ्स प्रैक्टिस करना, 1 घंटे आपने मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। 7 से 8 बजे हमारा मैथ्स का टाइम हो गया। उसके बाद 8 से 9 हमारा गाइस होमवर्क टाइम हो गया है। जो भी आपका कुछ बैकलॉग्स हैं होमवर्क में, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल का होमवर्क, अब कहाँ मिलता है इतना हमें स्कूल से होमवर्क मतलब एनीथिंग विच इज पेंडिंग, ठीक है। कोई बैकलॉग है आपकी, कोई इंपॉर्टेंट टास्क आपको लग रहा है यार मैंने वो उस दिन ट्यूशन में पढ़ा था मुझे नहीं आता है, ये तो मुझे सॉल्व करना था, ठीक है, तो वो जो है आप अपना ये आपका, और स्कूल से होमवर्क मिला है तो वो हो गया आपका। कोई कॉपी बनानी है, कॉपी के भी मार्क्स होते हैं, कॉपी भी बनानी होगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वो इस 1 घंटे में करना 8 से 9 के। और किसी दिन क्या होगा, होमवर्क सब कंप्लीट है तो मैथ्स को ही 2 घंटा पढ़ लेना 1 घंटे की जगह, ठीक है। तो 7 से 8 मैथ्स, 8 से 9 होमवर्क में आप अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, आप अपना बैकलॉग्स क्लियर करो, एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद 9 बजे तक आपको फिर से भूख लग जाएगी क्योंकि 6 से 7 में खाया था, तो ये हमारा ब्रेक टाइम भी हो जाएगा, हम डिनर भी कर लेंगे। 9 बजे घर में कह दो कि मम्मी मैं ना 9 बजे तक खाना खाऊंगा, ठीक है, तो आप 9 बजे अपना खाना खाना, 9 से 9:30 डिनर करा और फिर अगली पढ़ाई के सेशन के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, यू आर इन क्लास 12th नाउ, अभी लाइफ ऐसे ही थोड़ा सा बनाएंगे हम अपनी कि हाँ भाई मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे, ठीक है, टाइम बाउंड कर देंगे हम अपनी लाइफ को, क्योंकि गाइज हम अपने करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिना कोई लोड लिए पढ़ना शुरू कर देना। 9 से 9:30 डिनर टाइम हो गया, रात हो जाएगी, 9:30 बजे इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन शुरू होगा, तो आधे घंटे का ब्रेक भी हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही लूज होगी, ब्रेक टाइम है, खाना भी खा लिया, ब्रेक भी हो गया। अब 9:30 से 10:30 आपका, फिर देखो यहाँ पे मैंने सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया, इवन 10th के स्टूडेंट के लिए भी। अब आप मैथ्स पढ़ चुके हो, होमवर्क कर चुके हो, ठीक है। अब क्या है 9:30 बज गया, खाना भी खा लिया, अब बहुत सारा टाइम है आपके पास सोने जाने से पहले। तो नाउ लेट मी टेल यू कैसे आप इस टाइम को यूटिलाइज करोगे। अब पढ़ेंगे हम अपना सब्जेक्ट नंबर 2, जैसे कि पहले वाले स्लॉट में हमने मैथ्स प्रैक्टिस करी थी, तो अब पढ़ी हमने फिजिक्स, 9:30 से 10:30 1 घंटा फिजिक्स पढ़ी। कॉमर्स वालों ने 1 घंटा आप अकाउंट्स प्रैक्टिस करी 9:30 से 10:30। मेरी ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहनों ने अगर उस समय पर हिस्ट्री पढ़ी थी तो आप पॉलिटिकल पढ़ ली, तब पॉलिटिकल पढ़ी थी तो आप हिस्ट्री पढ़ी। क्लास 10th के स्टूडेंट्स 1 घंटा तब मैथ्स प्रैक्टिस करी थी, अब साइंस करना, 9:30 से 10:30 आप 1 घंटा साइंस करोगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट नंबर 3 हम पढ़ेंगे, 10:30 बजेंगे, दूसरी बुक ले आना, ठीक है। हल्की से ऐसा ना ऐसा भी लगेगा आपको, शायद आपको लग रहा है थोड़ी सी नींद आ रही है, तो सब्जेक्ट स्विच कर लेना, नींद भाग जाएगी। फिर हमने क्या करा, सब्जेक्ट स्विच कर लिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी पीसीएम वालों ने, ठीक है। और जो है कॉमर्स वालों ने बीएसटी और इकोनॉमिक्स अल्टरनेट डेज पे रखना कि 2 दिन बीएसटी पढ़ी 3rd स्लॉट में, 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ी, ठीक है। और जो है मेरे पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले हिस्ट्री पढ़ोगे या ज्योग्राफी पढ़ोगे। एंड यहाँ पे जो 10th वाले बच्चे उन्होंने एसएसटी पढ़ी। तो इससे क्या हुआ गाइज, आप 1-1 घंटा अपने तीनों सब्जेक्ट्स को अभी इनिशियली जो है उन्हें डिवाइड करके जो है टाइम उन पर स्पेंड कर पाए। और यही अभी इस नीड ऑफ द आवर यही है कि ऐसा, क्योंकि क्या ट्यूशन में वो चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। आप ट्यूशन में अगर 5 कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो तो वो घर आके रिवाइज हो जाए, घर आके वो उनका डाउट्स जो हो वो आप लिख लो एक पेपर पे और कल पूछाओ ट्यूशन के अंदर, ठीक है। और फिर जो है 11:30 बजे तक आप अपना वाइंड अप कर लेना, 11:30 से 12 जो है आप बैग लगाओगे स्कूल का जो है, और उसके बाद सोने चले जाना, ठीक है। बाय 12 o'clock आपको नींद आ जाएगी, 11:30 तक सोने जाओगे तो 12 बजे तक नींद आ जाएगी। फिर सुबह 6 बजे उठोगे तुम, तो तुम्हें जो है स्लीप टाइम भी मिल रहा है ठीक ठाक, ठीक है। इतना स्लीप टाइम अभी आपके लिए बहुत है और इससे आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे सारे भाई बहन इस टाइम टेबल, बेहतरीन टाइम टेबल को बना लो इसी तरीके से एज इट इज़ पेपर के ऊपर। इसमें आपका स्टडी टाइम हो रहा है, यानी कि पढ़ाई टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम, जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 4 घंटे का जी हमारा सेल्फ स्टडी टाइम हो गया, और ट्यूशन का टाइम हो रहा है हमारा 3 घंटे का, ठीक है। तो टोटल में कितनी पढ़ाई करी, 7 घंटे की पढ़ाई कर ली आपने। एंड अभी जो मैंने ये सब्जेक्ट्स का मैंने आपको डिवीजन बताया, आप चाहो तो मत करो सब्जेक्ट्स का डिवीजन। अगर आपको लग रहा है नहीं दीदी हम तो 2 दिन पहले पॉलिटिकल पढ़ेंगे फिर 2 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कोई नहीं, आपको ये दिख रहा है कि आपको टोटल में पढ़ाई का टाइम 4 घंटे मिल रहा है, उसमें से 1 घंटा होमवर्क कर दो और 3 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़ना जो भी आपको पढ़ना हो। कि आपने एक दिन 3 घंटे फिजिक्स पढ़ी, अगले दिन 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी, अगले दिन 3 घंटे मैथ्स करी। बट येस देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिन्हें हमें रेगुलर पढ़ना है, जैसे मैथ्स रेगुलर पढ़नी है तो ठीक है, मैं मैथ्स रेगुलर रख ली, एक दिन 3 घंटा फिजिक्स पढ़ी, एक दिन 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ी।
मैथ्स रेगुलर। ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको डेली जो है हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है तो, बट इनिशियल है, अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने डेली हर सब्जेक्ट को लिख दिया, ठीक है जी। तो विद दिस ये जो है इसको आप एक बार देख लो। ये अजम्पशन यहाँ पे हमने क्या लिया था कि स्कूल का टाइम चल रहा है 7 से 1 बजे। अब तुम्हारा जो भी स्कूल का टाइम है तुम जो है फिल इन द ब्लैंक कर लो यहाँ पे, इसको हटा दो। कितने बजे उठते हो लिख लो, रेडी कितने बजे तक हो जाओ लिख लो यहाँ पे, ठीक है। स्कूल कितने बजे तक पहुँच जाते हो, मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ, लिख लो। खाना कितने बजे तक खाते हो लिख लो, ठीक है। पावर नैप का टाइम मिले तो पावर नैप जरूर लेना। कोचिंग का टाइम क्या है यहाँ पे लिख लो। घर पर पढ़ाई करो तो कितने बजे से इतने बजे पढ़ना है, खाना खाने के बाद एग्जैक्टली, ठीक है। थोड़ी देर रेस्ट करके शाम हो गई, घर पर कितने बजे पहुंचते हो ट्यूशन के बाद, उसके बाद में 1 घंटे का रेस्ट लेकर आपको मैथ्स पढ़नी है पहले, ठीक है। फिर होमवर्क करना है, फिर सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3, दैट्स इट। अपना फिल इन द ब्लैंक करके रख लो। तो विद दिस ये जो है हमारा टाइम टेबल रेडी हो गया है। तुम भी जो है ऐसी पेपर पे पेन लेकर अपना टाइम टेबल बना लो। और फिर आपको क्या करना है, एक इसकी फोटो खींचनी है। मोबाइल इसलिए लगाया है, इसलिए रखा है हमने मोबाइल, फोटो खींचनी है अपने मोबाइल पे, उसके वॉलपेपर पे लगा लेना कि जब फोन उठाओ तुम रीलें चलाने के लिए या कुछ भी जो है टाइम वेस्ट करने के लिए, यार जरा फ्रेंड को फोन करके पूछना उसका सिलेबस कितना। अरे तुम अपने सिलेबस पे ध्यान रखो ना। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि यार भैया फ़ोन उठाया है, नोटिफिकेशन जब आएगी, क्रश का मैसेज आया है, एक्स का मैसेज आया है, किसी का भी मैसेज आया है तुम्हें, तो इस समय तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है वहाँ जाना है अपनी स्टडी जोन में, स्टडी बेस पे। आपने कल बताऊंगी स्टडी बेस कैसे बनाते हैं। आई हैव सीन द कमेंट, बच्चे कह रहे दीदी जल्दी स्टडी बेस बनाओ। तो भाई टाइम टेबल बना लो, आज बना के रख लो इस टाइम टेबल को, कल अपने स्टडी बेस पे सजा देंगे इसको, ठीक है जी। तो इस पर फ़ोन के वॉलपेपर पे लिखोगे आप, इस क्लिक करके लगा दोगे, और पेपर पे तो लिखना ही लिखना है, इसको पेपर पे लिख के चिपका देंगे हम अपने स्टडी बेस के ऊपर, ठीक है जी। तो रेडी कर लो अपना टाइम टेबल, मैं चलती हूँ, बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और स्टडी बेस की वीडियो का वेट करना, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लिख दिया ना कॉमेंट सेक्शन में टाइम टेबल फॉलो होगा, नहीं था तो लिख दो और होगा फॉलो जब आप इसे पेपर पे बना लोगे। तो पेपर पे जल्दी से बनाओ, मिलेंगे कल, बाय बाय।